हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे फार्मा सेक्टर की और फार्मा सेक्टर के इस ब्रांडेड स्टॉक की। देखिए नाम जरूर आपने सुना होगा, लेकिन अभी जो है लाइमलाइट से दूर है। स्टॉक्स में टाइम ऐसा आता है कई बार वो लाइमलाइट से दूर हो जाते हैं और उनका प्राइस आपको लगेगा काफ़ी नीचे गिर चुका है, लेकिन फिर भी वहां पे अगर आप उनकी कमाई को देखोगे आपको लगेगा यार कमाई तो करोड़ों की है, बट शेयर जो है इतनी नीचे चला गया है, क्या किया जाए। तो चलिए समझते हैं डिटेल में, प्राइस एक्शन के बेसिस पे इसकी जो है फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं, कमाई को देखते हैं, रेवेन्यू को देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, ये स्टॉक आप देख रहे होंगे, ये स्टॉक कोई और नहीं, इसका नाम है फाइजर। क्या नाम है देखिए, फाइजर लिमिटेड। तो चलिए फाइजर लिमिटेड पर बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये प्राइस एक्शन की सीरीज। ये प्राइस एक्शन की सीरीज ऐसे स्टॉक्स रडार में कैसे आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उसका जवाब इस वीडियो में। इसको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइस एक्शन की सीरीज में आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, बस आपको ज्वाइन करके मेहनत करने की जरूरत है। कोई लाखों हजारों रुपए आपको खर्च नहीं करने हैं, बस आपकी मेहनत, वो इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन सीखने के लिए। और इसी तरीके से हम आपके लिए बहुत सारी लर्निंग वीडियोस लेके आते रहते हैं, और उसी में से अभी आपके लिए फाइजर के बारे में चर्चा करेंगे। फाइजर की कमाई को देखिए, कोई कमी है नहीं है। फाइजर की प्रॉफिटेबिलिटी को देखिए, 600 करोड़, देखिए ये देखिए, 600 करोड़, 624 करोड़, 685 करोड़, तो प्रॉफिट में भी कोई कमी नहीं है। तो फिर फाइजर का शेयर इतना नीचे कैसे है? आपके मन में क्वेश्चन जरूर होगा। जैसे मैंने आपको कहा, शेयर का प्राइस बहुत टाइम पे नीचे होता है, प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखने को मिलती है। बस ऐसी मौकों की तलाश है कि कब वो नीचे से ऊपर की तरफ टर्न करे और उसमें मोमेंटम देखने को मिले। तो डिटेल में समझेंगे, उससे पहले आगे बढ़ते हैं। सुवेन फार्मा का एग्जांपल मैं आपके सामने, ये भी 15,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। फाइजर ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन का, क्या 15,000 करोड़ का। तो सुवेन की चर्चा में क्यों कर रहा हूं? सुवेन में जब डेली पे, सुवेन फार्मा में डेली पे आप देख रहे हो ना, पुलिस साइकिल चली थी, एक पॉजिटिविटी यहाँ पे 200 SMA का सपोर्ट ले रहा था, देखिए, और मोमेंटम आया और मोमेंटम आया, और जुलाई सीरीज में ये 490 के आसपास था। ध्यान देना, ये 490 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था, बहुत ही टाइट कंसोलिडेशन थी, और वहां से लेके अब तक 20% की ये रैली कर चुका है। आपको थोड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन जहां पे मार्केट डामाडोल हो रही थी वहां पे ये स्टॉक इस तरीके की रैली देके गया विद लो रिस्क, मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट। ये जुलाई सीरीज में हमने यहाँ पे 3 स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट वाले में चर्चा करी थी। देखिए 490 के आसपास सुवेन फार्मा की काफ़ी अच्छे से इसकी चर्चा करी थी जुलाई 29, यानी कि अगस्त की स्टार्टिंग की हुई। तो देखिए जुलाई 29 का मैं कहूँगा ये प्राइस है 490 के आसपास, देख रहे हो। और उसके बाद क्या बेहतरीन रैली दी है कि नहीं दी है, देखिए। बस अब फाइजर के ऊपर चलते हैं, इसके प्राइस सेक्शन को देखते हैं। फाइजर के डेली टाइम फ्रेम को मैं देख रहा हूँ अभी, और आप भी इसको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए एक बार किसी स्टॉक में डेली पे बेरिश साइकिल बन जाए तो मतलब क्या है, एंट्री नहीं लेना है। देख रहे हो ना, ये बेरिश साइकिल, बुलिश साइकिल बन जाए तो एंट्री की अपॉर्चुनिटी और अपने लॉस को देख के। तो मान लो, मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि लॉस, देखिए ये डेली की जब हम साइकिल की बात करते हैं और लॉस की बात करते हैं तो लॉस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, लॉस हमारे कैपिटल को बचाता है, स्टॉप लॉस। अब देखिए मान लो इसकी बुलिश साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हुई और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली कहीं 44-4500 के आसपास, मैं मान के चलता हूँ 4450 का रेंज ले लेते हैं दोनों का बीच का, ठीक है। और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे या तो बेरिश साइकिल यहाँ हो जाए तो निकल ही जाना है, लेकिन स्टॉप लॉस मैं कहूँगा आपने लगाया यहाँ पे 4100 का। तो आपके पास 400 पॉइंट का, राउंड ऑफ करते हैं, 400 पॉइंट के आसपास 4150 का स्टॉप लॉस भी लगाया तो 400 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन यहाँ पे बेरिश साइकिल स्टार्ट हुई, आप इसमें पहले ही निकल गए क्योंकि साइकिल बेरिश हो गई। अब आपको लगा यार आपका जो प्लान था वो तो धरा का धरा रह गया, वो प्लान तो धरा का धरा रह गया, तो निकलो भाई, बुलिश साइकिल बनेगी, दोबारा एंट्री लेंगे। तो कितना स्टॉप लॉस लॉस हुआ आपको? 250 पॉइंट का। तो 44 के हिसाब से अगर आपने कितने 4400 के हिसाब से या 4450 के हिसाब से अगर आपने 10 शेयर पे खरीदे होते तो कितना 44,000 45,000 की कॉस्ट होती, और आपका 200 पॉइंट यहाँ पे गया, कितना लॉस हुआ? 200 इंटू 10, 2,000 का लॉस हुआ। आप क्या गए? निकल निकल गए।
आपके पास बचे कितने, 42 41, जो भी आपके पास बचे, बचे कि नहीं बचे, आप तब तक बाकी काम कर सकते हो। दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अपॉर्चुनिटी तैयार हुई तो आएंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए क्लोज टू द मूविंग एवरेज क्या होता है, क्लोज टू 200 SMA जब साइकिल स्टार्ट होती है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं, मैं फाइजर के स्टॉक को इसीलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो अब जो साइकिल स्टार्ट हो रही है उससे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे लॉस दिख रहा है, यहाँ पे लॉस के बारे में पता लग रहा है कि कैब कब निकलना है। बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई, अब ध्यान देना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, एक तो बियरिश साइकिल स्टार्ट हुई, वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे निकल गए आप। दूसरा, आपका स्टॉप लॉस जो भी था आप वहां पे भी निकल गए, तब भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब नेक्स्ट बुलिश साइकिल स्टार्ट होगी वो आपकी इस चीज को भी कवर कर देगी, और साथ के साथ एक बड़ी रैली के साथ। अब इसका देखिए 6000 का टारगेट है और अभी क्या है 4000 का प्राइस है। साइकिल स्टार्ट हो गई है, होगी कि नहीं हो, देखिए साइकिल स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 4000 से 6000 तक ये आपके पास कितने पॉइंट है, 2000 पॉइंट, 100 नहीं है। और उसमें से अगर यहाँ पे 200-400 पॉइंट का आपका लॉस था, ये भी इसमें ही कवर हो जाएगा। लेकिन ये रैली के लिए भाई इंतजार, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कहोगे ये रैली के लिए भी इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कितने परसेंट का एरिया है देख रहे हो, यहाँ पे देखेंगे 4000 पे आप बाई कर रहे हो, 6000 के आसपास का आपका जो है 50% का टारगेट जोन। अब लिखते हैं इसको, देखिए इसको लिखते हैं ताकि आप इसको समझ पाओ, इस पॉइंट को जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो मान लो मैं यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ 4000 के आसपास, ठीक है। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। और ये नंबर्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। और मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 3800 के आसपास का, ज़्यादा दूर का स्टॉप लॉस नहीं लेंगे क्योंकि पिछली बार भी देखिए 200 पॉइंट में चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। 3800 और डीप आपको लेना है यहाँ पर स्टॉप लॉस, तो ये देखिए 3700 के आसपास बैठ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री, जो पहला टारगेट जोन आपका बैठ रहा है वो ये एरिया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम कर सकता है। तो ये कितना है 4600 के आसपास का, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जोन जो है हमारे पास ये एरिया है, यानी कि ये एरिया जब जाएगा ये है 5200 के आसपास का। मतलब ये जोन है, एक लाइन नहीं है, हार्ड लाइन नहीं है। 5200, 5100, 5300 कंसोलिडेशन करेक्शन, फिर जाएगा हमारे पास नेक्स्ट वाला जोन जो है वो 6000 का जोन है। क्या है, 6000 का जोन। और कौन सा जोन है, ये वाला 6000, 6100, 6200 या फिर नीचे 5900, ये जोन है। तो इसको एकदम वो मत सोचिए कि भाई टाइट एक लाइन है। तो ये फाइजर का स्टॉक है, नई रैली स्टार्ट हुई तो थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम को देखते हैं। अब इतनी बात तो हमने छोटे टाइम फ्रेम पे कर ली है, बड़े टाइम फ्रेम को देखेंगे तो देखेंगे कि कैसी सिचुएशन यहाँ पे। देखिए फाइजर का स्टॉक अक्सर ऐसी सिचुएशन कभी देता नहीं है कि इतने नीचे ये 200 SMA के वीकली पे चला जाए। अब ध्यान देने वाली बात है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप पहले के भी अगर देखो चार्ट्स को देखो तो देखिए अगस्त 2013, ये देखिए इस पर थोड़ा सा डीप करेक्शन है, देख रहे हो ना इस पर करेक्शन को, थोड़ा सा डीप करेक्शन है। और मैंने इसीलिए वो चार्ट को थोड़ा सा लॉग से हटा के लीनियर किया ताकि आप समझ पाओ कि ये डीप करेक्शन जो है आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे साइकिल जरूर स्टार्ट हुई। देखिए पिछली बार क्या होता था, कंसोलिडेट करता था, निकल जाता था, और बढ़िया रैली जिसने दी है जब भी दी। इस पर थोड़ा डीप करेक्शन है तो उम्मीद करेंगे एक बढ़िया रैली यहाँ पे देखने को मिले। ये करेक्शन रिजॉल्व होती है और बाकी हमारे पास डीप स्टॉप लॉस तो ये है। देखिए बाकी हमारे पास पॉजिटिविटी, अब देखिए जैसे अभी डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब ये वापस जाएगा तो यहाँ पे वीकली की भी साइकिल स्टार्ट होगी। सो दैट विल अगेन बी ए बिग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब वीकली की साइकिल स्टार्ट होती है तो आप देखिए क्या रैली दी है पिछली बार इसने। ये रैली कहाँ थी, देखिए 2000, और ये गया 6-3 गुना। और उससे पहले देखिए जब वीकली की साइकिल स्टार्ट हुई थी तो कहाँ गई, अभी डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही है जस्ट। थोड़ा सा डेली की साइकिल जब स्टार्ट होती है हल्का सा रिस्क आपको देखने को मिलता है, रिस्क जरूर है। देखिए मार्केट में एक भी रुपया इन्वेस्ट करते हो तो रिस्क जरूर है, ये समझें। तो फाइजर एक ब्रांड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांड है मैं कहूँगा। जब दवाई की मार्केट की बात होती है, फार्मा की बात होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट में का नाम है फाइजर, कोई ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट में ही है, ग्लोबल मार्केट का नाम है, बहुत बड़ा प्लेयर है ग्लोबल मार्केट में ही है। वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और उम्मीद करता हूँ कि इन सारी चीज़ों से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और प्राइस सेक्शन की सीरीज इसीलिए आपके लिए तैयार करके रखी है ताकि आपको लाखों हजारों रुपए खर्च ना करना पड़े, आपको बस मेहनत करनी पड़े। और वो मेहनत क्या है, प्रैक्टिस है। और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हम आपको कहते हैं कि हर दिन कम से कम 50, ज़्यादा से ज़्यादा तो आपके ऊपर डिपेंड है 100-200 जो आज टॉप के भागे स्टॉक हैं उनको जरूर देखें। और हफ्ते के एंड पे वो 50 और देखने, हर डे एंड पे तो देखने ही देखने, हफ्ते के एंड पे 50 और। मैं अभी 50 से 100 पे बढ़ गया था, लेकिन जो नए लोग हैं उनको 50 ही कहेंगे, वो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और मंथ एंड पे अगेन 50। तो इस तरीके से। और 4 चार्ट आप देखते हो, मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली, वो 4 चार्ट देखते हो जब आप उन 50 स्टॉक के बेसिस पे यूनिक लें, डुप्लीकेट हो जाते हैं तो हटा दें उनको, यूनिक लें, तो आपके पास 5000 चार्ट्स पर मंथ की प्रैक्टिस बनती है।
5000 चार्ट्स। तो आप देखिए, और ये और डिटेल में आपको देखना है तो ये वीडियोस में आपको बता रखा है प्राइस एक्शन सीरीज में कैसे रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। एंड वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।